बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 13 के ऊपर होगी बेटा। एक्सरसाइज 13.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अब देखें, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताऊंगा। रूल्स बताने के बाद मैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। पहले ये इंपॉर्टेंट रूल्स आपको आएंगे तो आगे एक्सरसाइज आएगी, अदरवाइज ये एक्सरसाइज आपको नहीं आती। तो ये इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। तो इस यूट्यूब चैनल बो अली मैथ सेंटर के ऊपर आपको ना कि सिर्फ लेक्चर्स की वीडियोस मिलते हैं, बल्कि एजुकेशन के रिलेटेड तमाम की तमाम जो अपडेट्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक हमारे लिए प्यारा सा कमेंट कर दें। अब देखें, पहला रूल मैं आपको ये बताता हूँ डेरिवेटिव का। याद रखना आपने, ये रूल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब पहला डेरिवेटिव का ये रूल ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट चीज हो, ठीक है, और इस कांस्टेंट चीज का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो याद रखेंगे कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? जीरो होता है। उसके बाद जो दूसरा आपके पास रूल है वो ये है कि अगर आपके पास डी ओवर डी एक्स हो और इस एक्स के आगे जो फंक्शन हो वो भी क्या हो बेटा? एक्स हो, तो इस चीज का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है बेटा? वन। अब देखें, यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम चीज आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? वन होगा। अब तीसरा जो हमारे पास रूल है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट चीज वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और इसका हमें क्या लेना पड़ जाए बेटा? डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, तो याद रखेंगे ये जो कांस्टेंट चीज है डेरिवेटिव से पहले आ जाएगी और उस वेरिएबल चीज का क्या ले लेंगे बेटा? अब डेरिवेटिव ले लेंगे। अब देखें, ये टू तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें, एक्स का डेरिवेटिव हम अभी मैंने आपको बताया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? वन। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा बेटा? टू। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रूल है 4 नंबर पे, वो रूल क्या है बेटा? अब अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो या आपस में क्या हो रहे हो बेटा? सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो पहले मैं ऐड वाला बताता हूं। अब देखें, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनका हमें क्या लेना पड़ जाए? डेरिवेटिव लेना पड़ जाए। तो क्या होता है बेटा? ये डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग हो जाता है। देखें, डी ओवर डी एक्स एफ आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स और साथ क्या आ जाएगा? जी। अब इसी तरह से अगर इस प्लस की जगह क्या हो बेटा? माइनस का साइन है वो, तो इस साइड भी दरमियान में भी क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा और डेरिवेटिव आप सेम वैसे करेंगे। तो इसको कहते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है बेटा। अब उसके बाद 4 नंबर पे, सॉरी 5 नंबर पे। अब 5 नंबर पे ये है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और इनका हमें क्या लेना पड़ जाए? डेरिवेटिव लेना पड़ जाए। तो इसमें क्या होता है बेटा? ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको छोड़ देते हैं और सेकंड फंक्शन का क्या आ जाता है बेटा? डेरिवेटिव। दरमियान में प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ के डेरिवेटिव आता है बेटा किस चीज का? फर्स्ट फंक्शन का। तो इस चीज को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा? प्रोडक्ट रूल है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास बेटा, प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद 6 नंबर पे जो हमारे पास रूल है ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो और इनका हमें क्या लेना पड़ जाए बेटा? डेरिवेटिव लेना पड़ जाए। तो इसका जब डेरिवेटिव ओपन करते हैं बेटा तो क्या करते हैं? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाता है। अब नीचे वाले फंक्शन को छोड़ के ऊपर वाले फंक्शन का आ जाता है बेटा डेरिवेटिव। दरमियान में माइनस आ जाता है। फिर जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको छोड़ देते हैं और नीचे वाले फंक्शन का क्या आ जाता है बेटा? डेरिवेटिव आ जाता है। तो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा? कोशेंट रूल। क्या है बेटा? कोशेंट रूल। अब इसके बाद लास्ट जो हमारे पास रूल है बेटा वो इन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। वो क्या है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का क्या आ जाए बेटा? पावर आ जाए और उसका में डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? अब देखें, ये जो पावर है ये पहले आ जाती है और उस फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर लेते हैं और इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाता है। इंटरनल क्या होता है? जिसके ऊपर पावर होती है। अब देखें, एक्स के ऊपर पावर है तो इसको कहते हैं इंटरनल। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा और इस चीज का डेरिवेटिव मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो इस चीज का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा? वन आ जाएगा। अब इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाएगा। तो इस डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? इस रूल को कहते हैं बेटा पावर रूल। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अहम है।
तो ये मैंने कुछ रूल्स आपको पढ़ा दिए बेटा। तो इन्हीं रूल्स की मदद से हम आगे क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखें जी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब पहला जो इसका पार्ट है वो हमारे पास ये है, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब उसने कहा कि इसका आपने डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। तो सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, इसको आप लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट किसके इक्वल करेंगे बेटा, y इक्वल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स का क्या जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स का क्या जाएगा, स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। अब इसके ऊपर रूल अप्लाई कर देंगे, कौन सा, सम रूल। तो ये क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 बन जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स 2 एक्स की पावर 3 प्लस क्या जाएगा बेटा, डी ओवर डी एक्स एक्स का क्या जाएगा बेटा, स्क्वायर। तो अब देखें मजीद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या जाएगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर देखें पावर रूल यूज करेंगे तो ये 4 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस और इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स बन जाएगा, दरमियान में क्या जाएगा प्लस। अब देखें ये टू कांस्टेंट चीज है, ये पहले आ जाएगा और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल 3 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगा बेटा 3 - 1, इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा, इंटरनल क्या है बेटा एक्स है, दरमियान में फिर क्या आ जाएगा प्लस। अब इसके ऊपर पावर रूल 2 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में एक माइनस हो जाएगा और इंटरनल का दोबारा क्या आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका बेटा। अब देखें जी, नेक्स्ट पार्ट मैं यहीं पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, देखें डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, ये देखें 4 एक्स की पावर क्या बन जाएगा बेटा 3, देखें 4 एक्स की पावर 3 बन जाएगा और इंटरनल का डेरिवेटिव क्या जाएगा बेटा 1, दरमियान में क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। अब देखें ये 2 इस 3 से मल्टीपल होगी क्या जाएगा बेटा 6 आ जाएगा और एक्स की पावर क्या रह जाएगी बेटा 2 रह जाएगी। अब आगे इंटरनल का डेरिवेटिव क्या जाएगा बेटा 1, आगे है दरमियान में प्लस 2 और एक्स की पावर क्या बन जाएगी 1 डॉट क्या जाएगा, इंटरनल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इसको क्या कर दें बेटा, मजीद सिंप्लीफाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 4 एक्स की पावर 3 प्लस 6 एक्स की पावर 2 प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 2 एक्स आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें जी, सेकंड पार्ट है, इसको आप लेट कर किसके को लिखना बेटा, y की इक्वल y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, तो यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें डेरिवेटिव ले लें, d ओवर डी एक्स आ जाएगा बेटा, आगे y आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस आगे क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब देखें वही रूल इस्तेमाल करें, डी ओवर डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -3 प्लस ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ बेटा, और डी ओवर डी एक्स किस चीज का आ जाएगा बेटा, एक्स की पावर -3/2 का, प्लस क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आगे क्या बन जाएगा बेटा 3 बन जाएगा। अब देखें मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर पावर रूल यूज करें तो ये -3 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में ए क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इंटरनल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1, दरमियान में प्लस आ जाएगा 2 वैसे का वैसे। अब इसके ऊपर पावर रूल यूज करें बेटा, 3/2 पहले आ जाएगा, इसकी पावर में ए क्या हो जाएगा बेटा, अब देखिए माइनस हो गया, इंटरनल का डेरिवेटिव अगेन 1 आ जाएगा प्लस, अब ये कांस्टेंट चीज है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -3 एक्स की पावर -4। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये x की पावर देखें क्या बन जाएगा, -5/2 बन जाएगा, आगे +0 हम लिखते नहीं होते। अब देखें ये कैसे आया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये -5/2
2 आ जाएगा। अब देखिए मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये dy और dx आ जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस का 3 ओवर x की पावर क्या बन जाएगा बेटा प्लस का 4। अब ये माइनस का 3 ओवर x की पावर क्या बन जाएगा बेटा 5 ओवर 2। अब इन दोनों में से क्या करेंगे माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस 3 बाहर आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा बेटा 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 5 ओवर 2 आ जाएगा और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट था। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ बेटा। अब देखें जी ये इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास। अब ये क्या है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। अब सबसे पहले इसको आप लेट कर लें किसके इक्वल y के इक्वल। y इज इक्वल टू क्या जाएगा 2x माइनस 3 ओवर क्या जाएगा बेटा 2x प्लस 1। अब इसका भी आपने क्या ले लेना है बेटा डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से बेटा x के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू क्या जाएगा d ओवर डी एक्स और आगे क्या जाएगा बेटा 2x माइनस 3 ओवर क्या जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा रूल यूज होगा बेटा क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनका हमें क्या लेना पड़ जाए बेटा डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो किस चीज के इक्वल आएगा। अब देखिए नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर बन जाता है बेटा। ठीक है नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर बन जाता है। अब नीचे वाले फंक्शन को छोड़ के ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है दरमियान में माइनस ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ के नीचे वाले फंक्शन का क्या आ जाता है बेटा डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये रूल यूज होगा इसको क्या कहते हैं बेटा क्वोशिएंट रूल कहते हैं। अब यही चीज मैं ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव सॉरी स्क्वायर 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इस फंक्शन को छोड़ देंगे 2x प्लस 1 को छोड़ देंगे डेरिवेटिव आ जाएगा किसका बेटा 2x माइनस 3 का दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब देखें 2x माइनस 3 को छोड़ के डेरिवेटिव आ जाएगा किस चीज का बेटा ऊपर नीचे वाले फंक्शन का 2x प्लस 1 का। अब देखें इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें मजीद सिंप्लीफिकेशन मैं इसकी यहीं पे कर देता हूँ आप लोगों को। अब देखें क्या बन जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखें ये 2x प्लस 1 वैसे का वैसे ये वाला। अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 2 कांस्टेंट चीज है वैसे की वैसे आ जाएगी। x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा दरमियान में माइनस। अब 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। अब दरमियान में माइनस। अब देखें 2x माइनस 3 वैसे का वैसे। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा 1 क्योंकि 2 कांस्टेंट चीज है पहले आ जाएगी। और x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 0 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस 1 होल का क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर। अब मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई और डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू देखें ये 2x प्लस 1 वैसे का वैसे। अब यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस माइनस 0 तो 2 आ जाएगा माइनस। अब देखें ये 2x माइनस 3 और इधर से क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा ओवर क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस 1 इसका क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये डी वाई और डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 4x प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस ये क्या बन जाएगा बेटा 4x और माइनस का 6 आ जाएगा ओवर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये 4x प्लस 2 वैसे का वैसे। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 4x और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 6 ओवर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x से 4x क्या हो जाएगा बेटा कैंसल तो डी वाई और डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखें 2 प्लस 6 क्या आ जाएगा बेटा 8 ओवर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब देखें जी इसका 4 पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट। तो उसने कहा कि इसका अपने डेरिवेटिव लेना किसके लिहाज से बेटा x के लिहाज से। तो पहले क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो कैसे ये देखें y इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। पहले ये 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स की पावर
3/2 बन जाएगा। फिर ये x का स्क्वायर रूट x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस x की पावर 1/2 डॉट x की पावर क्या आ जाएगा बेटा 1, दरमियान में माइनस आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 1/2 और डॉट x की पावर क्या आ जाएगा बेटा 3/2 हो जाएगा। और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा माइनस ये x की पावर 3/2 वैसे का वैसे प्लस। अब इनकी पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा 1 माइनस ये भी पावरें ऐड हो जाएंगी तो x की पावर 1/2 प्लस क्या आ जाएगा बेटा 3/2 आ जाएगा। और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स माइनस x की पावर 3/2 आ जाएगा प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा x की पावर 3/2 बन जाएगा माइनस ये क्या बन जाएगा x की पावर 4/2 बन जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इज इक्वल टू ये जो इससे कैंसिल हो जाएगी बेटा तो क्या बच जाएगा x माइनस x की पावर 2 आ गया ओवर x का क्या जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, क्योंकि ये इससे जब कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये y इज इक्वल टू क्या जाएगा x ओवर x का स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर ओवर x का क्या जाएगा बेटा स्क्वायर रूट। अब इसको मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएंगी तो ये x इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा डॉट x की पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि जज़र की पावर 1/2 होती है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1/2 माइनस x का स्क्वायर डॉट x की पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब देखें इनकी पावरें ऐड कर दें तो ये x की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगी माइनस x की पावर 2 माइनस 1/2 हो जाएगी। अब देखें इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर सिंपल 1/2 बच जाएगी। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगा बेटा 3/2 आ जाएगा। अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्या करें इसका डेरिवेटिव ले लें तो यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स आ जाएगा। y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स आगे क्या आ जाएगा बेटा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। अब देखें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ये देखें d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/2 माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3/2। अब देखें अब क्या करेंगे इसके ऊपर बेटा पावर रूल यूज़ करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 पहले आ जाएगी। अब इसकी पावर में ए क्या कर देंगे माइनस इंटरनल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा माइनस। अब इसका देखें पावर यूज़ करें 3/2 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में ए क्या हो जाएगा बेटा माइनस और इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है बेटा सिंप्लीफाई करने का तरीका डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जब बेटा -1/2 बचेगा, दरमियान में क्या आ जाएगा -3/2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम से क्या बचेगा बेटा सिंपल 1/2 बचेगा। अब देखें इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई इसी साइड पे कर देता हूँ बेटा। अब देखें जब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या बचा था 1/2 एक्स की पावर -1/2। इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर मैं नीचे ले जाऊँगा तो ये x की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा। दरमियान में क्या था बेटा माइनस था। अब देखें ये माइनस है 3/2 एक्स की पावर 1/2 वैसे का वैसे। अब देखें ये 3/2 एक्स की पावर 1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें मज़ीद इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं x का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ बेटा, दरमियान में माइनस आ जाएगा तो ये 3/2 और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट। अब क्या कर लें बेटा इसका एलसीएम ले लें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल जब एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें इसको इस पर डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको इस पर डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल, ये x का स्क्वायर रूट बच जाएगा बेटा, ये x का स्क्वायर रूट और ये x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये d ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट और इसका क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा।
अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी वाई और डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 3x ओवर क्या जाएगा 2 इंटू एक्स का क्या जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर कौन सा था बेटा 4। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब देखिए जी पार्ट नंबर 5 है, इसमें क्या है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। पहले इसका बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो फार्मूला आपको आता है बेटा ये एक्स का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट और साथ क्या आ जाएगा बेटा 1 और एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1 और एक्स और माइनस का क्या बच जाएगा बेटा 2। अब इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा प्लस इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगा और माइनस का क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लें डिफ्रेंशिएट कर लें, तो यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स आ जाएगा y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स एक्स आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1 आ जाएगा और माइनस डी ओवर डी एक्स और ये क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब क्या करें इसका डेरिवेटिव लेते जाएं, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें इस सारी चीज़ का जवाब क्या आ जाएगा बेटा 1, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। अब इसके ऊपर पावर रूल यूज होगा तो ये -1 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में एक क्या कर देंगे बेटा माइनस इंटरनल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा माइनस, अब इस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 0। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये 1 लिखते नहीं है बेटा, तो ये x की पावर क्या बन जाएगा बेटा -2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर एक्स का क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका बटाएंगे बटा 1। अब देखें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। अब देखें जी ये है पार्ट नंबर 6। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये y इज इक्वल टू इसको मल्टीप्ली करें, पहले ये x 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x बन जाएगा माइनस फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस 5 को इससे करेंगे तो ये माइनस का 15 और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 5x आ जाएगा। अब इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, अब प्लस का 3x है प्लस का 5x है, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा बेटा 8x और माइनस का क्या जाएगा बेटा 15। अब इसका क्या ले लें डेरिवेटिव ले लें, तो यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव ले लें इसका, तो ये क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिए माइनस में पहले लिख रहा हूँ d ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 8 पहले लिख रहा हूँ d ओवर डी एक्स बेटा आगे x आ जाएगा माइनस का d ओवर डी एक्स आगे क्या आ जाएगा बेटा 15। अब देखें यहीं पर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब देखें ये भी आपको साथ के साथ नज़र आता रहे। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वैसे का वैसे। अब इस चीज़ का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 पहले आ जाएगा, इसकी पावर में एक क्या आ जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, दरमियान में प्लस 8 वैसे का वैसे और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1। अब देखें यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, आगे क्या आ जाएगा -15 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बेटा 0। अब मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का क्या बन जाएगा बेटा 2x बन जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो अब ये था पार्ट नंबर 6। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब देखें जी ये है पार्ट नंबर 7 आपके सामने। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करें इसको लिख दें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ले लें डी ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। अब ये क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर -1। अब आपको पता है कि ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट रूल लगेगा। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, अब कोशेंट रूल क्या होता है बेटा नीचे वाली चीज़ का बेटा नीचे स्क्वायर आ जाता है।
अब देखें नीचे वाली चीज़ को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव आ जाता है बेटा ऊपर वाली चीज़ का, तो ये क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, दरमियान में माइनस। अब देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर छोड़ देंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका बेटा नीचे वाली चीज़ का, तो एक्स का स्क्वायर -1 है। ठीक है, अब देखें इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखें एक्स स्क्वायर -1 तो वैसे का वैसे। अब इसके ऊपर पहले पावर रूल यूज़ करेंगे। अब देखें 2 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में से एक क्या कर लेंगे माइनस, और इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा। इंटरनल क्या है बेटा एक्स का स्क्वायर +1 है, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा माइनस आ जाएगा। अब देखें एक्स का स्क्वायर +1 होल स्क्वायर को छोड़ के इसका अब क्या ले लें डेरिवेटिव ले लें। अब इसका जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 2x -1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इसके बट्टे में x का स्क्वायर -1 होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा बेटा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -1 इंटू ये 2 वैसे का वैसे, और ये क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर +1 इसके ऊपर पावर क्या बन जाएगी बेटा 1 हम लिखते नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 2x + 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 0 और ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर +1 इसका स्क्वायर आ जाएगा और आगे क्या रह जाएगा 2x रह जाएगा, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बच जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर -1। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 भी वैसे का वैसे रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर +1 और साथ क्या आ जाएगा बेटा 2x माइनस इधर क्या रह जाएगा एक्स का स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा बेटा 2x, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करें, अब एक रकम ये हमारे पास एक रकम ये है, इसमें से आप जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लें बेटा। अब देखें क्या चीज़ कॉमन आती है बेटा, एक तो देखें ये 2x दोनों में मौजूद है, इस 2x को बाहर कॉमन ले लें, और दूसरा देखें एक्स स्क्वायर +1 इधर भी है एक्स स्क्वायर +1 इधर भी है, तो इसको भी क्या ले लें कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर +1 कॉमन। अब अंदर क्या चीज़ रह जाएगी, यहाँ से एक तो 2 रह जाएगा और इधर से क्या रह जाएगा एक्स का स्क्वायर -1 रह जाएगा। अब देखें ये चीज़ कॉमन आ गई, ये चीज़ भी कॉमन आ गई, ये चीज़ बच गई और ये चीज़ बच गई, और इधर से देखें माइनस वैसे का वैसे। अब ये 2x बाहर आ गया, इधर से एक चीज़ बाहर आ गई, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस का 1 बच जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको देखें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स का स्क्वायर +1। अब देखें इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x का स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -x का स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें मज़ीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, तो ये 2x इंटू एक्स का स्क्वायर +1 वैसे का वैसे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2x का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर बच जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो अब देखें इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं बेटा। अब देखें जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। अब पार्ट नंबर 8 क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स का स्क्वायर -3। अब इसको हमने क्या करना है बेटा डिफ्रेंशिएट करना है किसके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर +1 ओवर एक्स का स्क्वायर -3 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें। क्वोशिएंट रूल में क्या आता है बेटा नीचे वाली चीज़ का नीचे क्या बन जाता है बेटा स्क्वायर बन जाता है। अब नीचे वाली चीज़ को छोड़ देंगे एक्स का स्क्वायर -3 छोड़ देंगे और ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का स्क्वायर +1, दरमियान में माइनस आ जाएगा, फिर एक्स का स्क्वायर +1 को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा किस चीज़ का एक्स का स्क्वायर -3 का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखें इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -3। अब इसका डेरिवेटिव लें, अब देखें एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x
दरमियान में प्लस, 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, दरमियान में माइनस आ जाएगा। देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, माइनस 3 का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब देखें मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर माइनस 3, और ये क्या बन जाएगा बेटा 2x माइनस यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और साथ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब देखें ऊपर वाली चीज़ों को आपस में सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 6x आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें ये 2x की पावर 3 और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dy ओवर dx बन जाएगा इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस का 6x आ जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 2x की पावर 3 और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखें ये रकम तो इससे क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल, तो माइनस का 6x है और माइनस का 2x है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 8x ओवर क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर माइनस 3 होल का क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 9। अब देखें जी पार्ट नंबर 9 है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा d ओवर dx y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा d ओवर dx 2x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसके ऊपर कौन सा रूल यूज़ करें बेटा क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। अब देखिए बेटा इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा dy ओवर dx बन जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे वाली चीज़ का नीचे क्या आ जाता है बेटा स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ऊपर देखें 2x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब डेरिवेटिव आ जाएगा किस चीज़ का बेटा 2x माइनस 1 का माइनस, अब देखें 2x माइनस 1 को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा किस चीज़ का बेटा नीचे वाली चीज़ का x का स्क्वायर प्लस 1 ऊपर स्क्वायर रूट। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव, अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, ये थोड़ा सा टफ सवाल है तो इसको तवज्जो से देखेंगे बेटा। तो ये dy ओवर dx आ जाएगा। अब देखें इसके बट्टे में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से क्या रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लें, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0 माइनस, अब देखें 2x माइनस 1 वैसे का वैसे। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा 1 ओवर 2 आ जाएगी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और यहाँ से क्या बच जाएगा बेटा 2 दरमियान में माइनस। अब देखें यहाँ से 2x माइनस 1 रह जाएगा। अब इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करेंगे तो ये देखें 1 ओवर 2 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में से एक क्या कर लेंगे बेटा माइनस कर लेंगे, और इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव आएगा। इंटरनल क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 है और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 1। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है बेटा तवज्जो से देखेंगे। अब ये dy ओवर dx इज इक्वल टू ये 2 पहले लिख लें और आगे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। अब ये 2x माइनस 1 वैसे का वैसे। अब देखें 1 ओवर 2 x का स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर माइनस 1 ओवर 2 रह जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस 1 ओवर 2। अब इसका डेरिवेटिव लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ओवर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज़ रह जाएगी बेटा dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें माइनस
क्या बच जाएगा बेटा 2x माइनस 1 आ जाएगा। और आगे देखें क्या रह जाएगा, अब एक तो ये x बच गया, ठीक है, इसकी पावर माइनस में है, इसको प्लस में करेंगे तो इसको x के बट्टे में डाल देंगे, तो ये x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा 1/2 और ब्रैकेट क्लोज, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा dy और dx आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखें ऊपर वाली चीज़ों को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट, इसका बटा तो बटा 1 आ जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये x इंटू क्या आ जाएगा बेटा 2x माइनस 1, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 1/2, ओवर क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे। अब ऊपर वाली चीज़ का क्या ले लें बेटा एलसीएम ले लें, तो ये क्या आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे ऊपर वाली चीज़ का तो ये x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 1/2 आ जाएगा, और नीचे वाली चीज़ वैसे की वैसे x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये ऊपर वाली चीज़ से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और ये x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर भी मैं 1/2 कर देता हूँ, और नीचे से भी क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 1/2 माइनस। अब यहाँ से क्या बच जाएगा x इंटू क्या आ जाएगा बेटा x 2x माइनस 1 रह जाएगा। अब देखें अब ये रकम जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, तो ये क्या बच जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू ये 2 वैसे का वैसे ये वाला, अब इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी बेटा जमा हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा सिंपल, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर बन जाएगा बेटा, माइनस का क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, और साथ क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगी बेटा 1/2 आ जाएगी। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको तो ये dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू ये 2x का स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा 2, इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा x ओवर, अब देखिए इन दोनों की पावरें आपस में जमा हो जाएंगी, तो ये x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा 1 प्लस 1/2। मज़ीद सिंप्लीफाई करें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dy ओवर dx आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा बेटा देखें 2 प्लस x बन जाएगा, और नीचे अब देखें ये क्या बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या बन जाएगी बेटा 3/2, और यही हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। तो ये पार्ट नंबर क्या था बेटा 9 था। अब पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब देखें जी ये हमारे पास पार्ट नंबर है 10। अब इसका हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा डी ओवर डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगा बेटा 1/2। अब देखें सिंप्लीफाई करें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू, इसके ऊपर पहले पावर रूल यूज़ करें तो ये 1/2 पहले आ जाएगा, और इसकी पावर में एक क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, और इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा। इंटरनल क्या है बेटा ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। अब देखें इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स की पावर बेटा माइनस 1/2 बन जाएगा। अब इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। अब कोशेंट रूल में क्या होता है बेटा नीचे वाली रकम का स्क्वायर बन जाता है। अब देखें नीचे वाली रकम को छोड़ के ऊपर वाली चीज़ का क्या आ जाता है बेटा डेरिवेटिव आ जाता है, दरमियान में माइनस। अब देखें ऊपर वाली चीज़ को छोड़ के और डेरिवेटिव आ जाता है बेटा किस चीज़ का नीचे वाली चीज़ का, तो a प्लस एक्स का डेरिवेटिव। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं। अब ये क्या आ जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू ये 1/2। अब इसकी पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए दरमियान वाली रकम क्या कर देंगे बेटा उल्टा देंगे, तो देखें a प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा और a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। अब देखें ये a प्लस एक्स वैसे का वैसे। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लें तो a कांस्टेंट चीज़ है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 माइनस। अब x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस a माइनस एक्स आ जाएगा। अब a का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा a प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगा बेटा 2 बन जाएगा। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करें डी वाई ओवर क्या आ जाएगा बेटा डी एक्स इज इक्वल टू
1/2। अब इसकी पावर मैं अलग अलग कर लूँ तो ये a प्लस एक्स की पावर 1/2 अलग हो जाएगा, ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, अलग। अब यहाँ से क्या रह जाएगा, a प्लस एक्स और आगे -1 रह जाएगा, माइनस a माइनस एक्स और आगे क्या बन जाएगा बेटा 1, ओवर नीचे क्या जाएगा बेटा a प्लस एक्स की पावर 2 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये dy ओवर dx आ जाएगा। अब देखें ये 1/2 वैसे का वैसे। अब इस चीज़ को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा 1 ओवर, अब देखें a माइनस एक्स ये वाली चीज़ इसका मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, इसको जब नीचे ले आऊँगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये a प्लस एक्स की पावर -1/2 और एक ये ठहरा है बेटा। अब इसको क्या लिख दूंगा a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस का a और माइनस का x आ जाएगा, और इधर से माइनस क्या बन जाएगा बेटा a माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये dy ओवर dx आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का a बन जाएगा माइनस का x, माइनस का a और प्लस का क्या बन जाएगा बेटा x। इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्या करें इनकी पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये a प्लस एक्स की पावर -1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखें ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या चीज़ रहेगी बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का a ये है माइनस का ये, तो ये माइनस का 2a ओवर क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा a प्लस एक्स की पावर क्या बच जाएगी बेटा 3/2 बच जाएगी। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या चीज़ बच गई dy ओवर dx इज इक्वल टू ऊपर क्या बच गया बेटा माइनस का a और नीचे क्या आ जाएगा बेटा a माइनस एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और साथ क्या बच जाएगा बेटा a प्लस एक्स की पावर 3/2, और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखें जी ये क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखें इसमें क्या करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे लिखे हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा बेटा डी ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग लेके आ रहा हूँ। अब देखें एक्स स्क्वायर +1 है ओवर क्या है एक्स का स्क्वायर -1, इसकी पावर मैं होल की कर रहा हूँ 1/2 क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं 1/2 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव लें तो ये पिछले सवाल की तरह है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब पावर यूज करेंगे बेटा तो ये 1/2 पहले आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर +1 ओवर एक्स का स्क्वायर -1, इसकी पावर में से एक क्या कर लेंगे माइनस, और इंटरनल का दोबारा क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। इंटरनल क्या है बेटा एक्स का स्क्वायर +1 ओवर एक्स का स्क्वायर -1। अब देखें सिंप्लीफाई करते जाएं इसको तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी देखें पावर क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स का स्क्वायर -1, इसकी पावर माइनस का 1/2 बच जाएगी। अब इसके ऊपर जब आप क्या यूज़ करेंगे बेटा कोशिएंट रूल, तो ये क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -1 इसका बन जाएगा स्क्वायर। अब इसी चीज़ को छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर -1 को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर +1 का माइनस एक्स का स्क्वायर +1 छोड़ देंगे, और डेरिवेटिव आ जाएगा किस चीज़ का बेटा एक्स का स्क्वायर -1 का। अब देखें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। अब ये क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसकी पावर प्लस में करेंगे तो ये दोनों चीज़ें उलट जाएंगी, तो ये x का स्क्वायर -1 ऊपर चला जाएगा और x का स्क्वायर +1 नीचे, और इसकी पावर क्या आ जाएगा बेटा 1/2। अब आगे x का स्क्वायर -1 वैसे का वैसे। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आ जाएगा, +1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का स्क्वायर +1 वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और -1 का डेरिवेटिव 0 ओवर क्या आ जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें मज़ीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, इनकी पावर अलग अलग कर लें, एक्स स्क्वायर -1 इसकी पावर 1/2 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर +1 इसकी पावर भी 1/2। अब देखें यहाँ से क्या बच जाएगा एक्स का स्क्वायर -1 और ये 2x माइनस एक्स का स्क्वायर +1 और ये भी क्या आ जाएगा बेटा
2x और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर -1 और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब इस चीज़ को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो ऊपर क्या बच जाएगा बेटा, ऊपर ये वाली रकम बच जाएगी और ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2x की पावर 3 माइनस का 2x माइनस, अब ये क्या बन जाएगा 2x की पावर 3 और प्लस का 2x आ जाएगा ओवर। अब देखें ये x का स्क्वायर +1 इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट डाल रहा हूँ। अब ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी तो ये x का स्क्वायर -1। अब ये 2 पहले से मौजूद है और ऊपर वाली पावर नीचे आएगी तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब देखें मज़ीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब देखें ये 2x की क्यूब माइनस 2x, इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -2x की पावर 3 बन जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा ओवर। अब देखें ये x का स्क्वायर +1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये x -1 की पावर क्या बन जाएगा बेटा 3/2। अब देखें इससे ये रकम क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू ऊपर क्या बन जाएगा बेटा -4x और नीचे 2 इंटू एक्स का स्क्वायर +1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और साथ x का स्क्वायर -1 इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा 3/2। अब ये इससे कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू -x बच जाएगा ओवर क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर +1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और साथ क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर -1 इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा 3/2 आ जाएगा और यही हमारा सॉरी इधर 2 भी आएगा बेटा। ठीक है तो ये माइनस का 2x ओवर x स्क्वायर +1 स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 की पावर 3/2 और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखें जी ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है बेटा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट +1 इंटू एक्स की पावर 3/2 -1 और x की पावर 1/2 या x का स्क्वायर रूट -1। अब पहले क्या करते हैं बेटा उसने कहा है कि इसमें से आप फाइंड करके दिखाएं dy और dx की वैल्यू। तो क्या करते हैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम इसका क्या ले लेंगे बेटा डेरिवेटिव ले लेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखें y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट +1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या चेंज कर रहा हूँ बेटा देखें x की पावर 1/2 इसकी पावर क्या कर रहा हूँ बेटा 3। अब इस 3 को मैं बाहर लेके गया हूँ माइनस ये 1 है बेटा इस 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं बेटा ओवर क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट -1। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा वो फार्मूला मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ वो कौन सा a क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है बेटा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ बेटा अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब इसमें जो हमारे पास a है वो क्या है x की पावर 1/2 और b जो है वो क्या है बेटा 1। तो मैं ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस का 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब a माइनस बी तो इसका मतलब क्या है x का स्क्वायर रूट -1 ठीक है बेटा इनटू अब इसका स्क्वायर अब x की पावर -1/2 इसका स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2 साथ क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर रूट माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखें जो चीज़ें करते हैं काट दें इस रकम से ये रकम क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या चीज़ बच गई बेटा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस का 1 रह गया यहाँ से ठीक है और इधर से देखें यहाँ से x बच गया प्लस यहाँ से x की पावर 1/2 मतलब कि x की पावर 1/2 वैसे का वैसे प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 1 ठीक है। अब नीचे वाली सारी चीज़ें क्या होगी बेटा कैंसिल। अब क्या करता हूँ बेटा मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है बेटा पहले इस x को x स्क्वायर रूट को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा x की पावर 1/2 डॉट x आ जाएगा।
फिर इसको इससे जब करूँगा तो ये प्लस एक्स की पावर 1/2 डॉट एक्स की पावर 1/2। फिर इसको इससे करूँगा तो ये प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1/2। फिर इसको एक्स से करूँगा तो ये प्लस का एक्स आ जाएगा। अब इसको इससे करूँगा तो ये प्लस एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। फिर इसको जब इससे करूँगा तो ये प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये y इज इक्वल टू, ये देखें x की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस इसको मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूँ x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट और लास्ट में प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखें मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इज इक्वल टू ये x की पावर 3/2 बन जाएगा, दरमियान में प्लस। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल x रह जाएगा। ठीक हो गया। प्लस ये x का स्क्वायर रूट है, ये भी x का स्क्वायर रूट है, तो ये 2x का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, प्लस ये वाला x वैसे का वैसे और प्लस का 1 भी वैसे का वैसे। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। अब ये x है ये x है, ये प्लस का क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, प्लस 2x का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे और लास्ट में प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखें ये सवाल थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब इसका क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx आ जाएगा। y इज इक्वल टू देखें d ओवर dx x की पावर 3/2 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, d ओवर dx x आ जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, d ओवर dx x की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस d ओवर dx और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 1। अब देखें इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर यूज करें बेटा, देखें 3/2 पहले x की पावर 3/2 माइनस का 1 आ जाएगा, इंटरनल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1, प्लस ये 2 वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2 वैसे का वैसे, इसके ऊपर पावर रूल। अब पावर रूल में क्या होगा बेटा 1/2 पहले आ जाएगा, इसकी पावर में एक माइनस कर लेंगे, इंटरनल का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब देखें मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dy ओवर dx x इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 3/2, ये x की पावर क्या बच जाएगा बेटा 1/2 बच जाएगा। यहाँ से प्लस का 2 बच गया, प्लस इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से x की पावर -1/2 बच जाएगा। मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखें इसको क्या लिखेंगे 3/2 x का स्क्वायर रूट प्लस का 2 प्लस इसकी पावर माइनस में इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 1 ओवर क्या बन जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट बन जाएगा, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखें जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको भी हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके लिहाज से x के लिहाज से। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें बेटा y आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस का 1, ये भी थोड़ा सा पिछले सवाल से मिलता जुलता है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखें x की पावर 1/2 और पावर 3 को बाहर निकाल लेंगे, माइनस 1 को 1 की पावर 3 ले लेंगे, ओवर क्या है। अब देखें इन दो में से मैं x की पावर 1/2 को बाहर ले लूँगा, तो यहाँ से जब 1/2 बाहर आएगी तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, दरमियान में क्या आएगा माइनस, यहाँ से x की पावर 1/2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा 1। अब इसके ऊपर वही फार्मूला यूज़ कर लें बेटा क्यूब वाला। अब देखें क्यूब वाला फार्मूला मैंने पिछले सवाल के अंदर लिख के दिया था बेटा। अब देखें x का स्क्वायर रूट प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखें a माइनस b, इसका मतलब है कि x का स्क्वायर रूट माइनस का 1 पहले आ जाएगा। अब x की पावर 1/2 इसका स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2 और साथ क्या जाएगा बेटा 1 प्लस 1 का क्या जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बट्टे में क्या जाएगा बेटा x की पावर 1/2 और साथ x माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें आपको एक मज़ीद एक फार्मूला लिख के दे रहा हूँ बेटा, कौन सा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इक्वल होता है बेटा a प्लस b a माइनस b। तो यही फार्मूला मैं इन दो चीज़ों के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1 का भी क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब इससे ये चीज़ कैंसिल होके तो क्या बच जाएगी x प्लस यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा बेटा x की पावर 1/2 और साथ x माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, x प्लस एक्स की पावर 1/2 और प्लस का
1 ओवर क्या जाएगा x की पावर 1/2 और साथ x माइनस 1। अब देखें ये इससे चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू एक्स बट्टे में ये x की पावर 1/2 डाल दें प्लस x की पावर 1/2 इसके बट्टे में भी x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x की पावर क्या जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा। अब देखें इससे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कैंसिल, तो ये y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, इसकी पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस ये जब ऊपर जाएगी तो ये x की पावर क्या बन जाएगी बेटा -1/2 बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया। देखें मैंने ये चीज़ जो है ना इसके बट्टे में भी डाल दी, इसके बट्टे में भी, इसके बट्टे में भी, देखें ये कैंसिल हो गई थी, 1 बच गया। इसको जब ऊपर ले गया तो इसकी पावर किस में होगी माइनस में, इसको ऊपर ले गया तो इसकी पावर भी क्या होगी बेटा माइनस में। अब देखें इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये y इज इक्वल टू, जब इसका हम लेंगे एलसीएम बेटा तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 1/2 बच जाएगा प्लस का 1 प्लस x की पावर -1/2। अब क्या करें इसका डिफ्रेंशिएट ले लें, डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आ जाएगा d/dx आ जाएगा बेटा। y इज इक्वल टू d/dx x की पावर 1/2 प्लस d/dx1 प्लस d/dx x की पावर -1/2। अब देखिए मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब पावर रूल यूज़ करें 1/2 पहले, इसकी पावर में से a क्या हो जाएगा माइनस और इंटरनल का डेरिवेटिव 1 प्लस इस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 0 प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा बेटा और इसकी पावर में से a क्या कर लेंगे माइनस और इंटरनल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से x की पावर -1/2 बच जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा -1/2 और ये क्या बन जाएगा x की पावर -3/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें बेटा, अब देखें जी इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें इसमें क्या था ये dy/dx तो वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब देखें इसकी पावर माइनस में थी बेटा, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1/2, ये नीचे क्या आ जाएगी बेटा x की पावर 1/2, दरमियान में क्या था -1/2। अब इसकी पावर भी देखें माइनस में थी, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये x की पावर क्या बन जाएगी बेटा 3/2। अब क्या ले लें बेटा इसका एलसीएम ले लें तो ये dy/dx बन जाएगा इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो ये 2x की पावर 3/2 आ जाएगा। अब इस चीज़ को जब इस पे डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल, अब इससे जब इससे कैंसिल होगा तो एक चीज़ बच जाएगी, वो क्या बच जाएगी बेटा x बच जाएगी, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। अब ये चीज़ इस पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 है और इस एक्सरसाइज का ये सेकंड लास्ट पार्ट है। अब इसमें उसने जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट -1 और x का स्क्वायर रूट, और उसने कहा है फाइंड करके दिखाएं 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए 2x का स्क्वायर रूट। अब पहले क्या करते हैं बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, इस नीचे वाले स्क्वायर रूट को क्या कर देते हैं बेटा ख़त्म। तो इसको ख़त्म करने के लिए हर रकम से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें ये x का स्क्वायर रूट साथ y आ जाएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। अब हर रकम से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अब ये इससे तो क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या रह जाएगा बेटा x का स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर रूट इसका क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर और माइनस का क्या जाएगा 1। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, तो ये क्या बच जाएगा x का स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू क्या जाएगा x -1। अब देखें सवाल थोड़ा सा क्या हो गया बेटा बट्टे की शक्ल से हट गया है। अब क्या करें इसका डेरिवेटिव ले लें, तो यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या जाएगा d/dx x का स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू क्या जाएगा d/dx क्या जाएगा बेटा x -1 आ जाएगा। अब क्या करें बेटा, अब इन दो चीज़ों के ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ करें तो क्या होगा x का स्क्वायर रूट छोड़ देंगे और डेरिवेटिव आ जाए किसका बेटा y का, दरमियान में प्लस y के छोड़ देंगे
और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका बेटा, एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब देखें इसका डेरिवेटिव लें, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस इस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये एक्स का स्क्वायर रूट डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा बेटा, प्लस वाई वैसे का वैसे डी ओवर डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अब मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर रूट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे। अब इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करें तो ये 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर में से एक माइनस कर लेंगे, इंटरनल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 1 इज इक्वल टू अगेन इधर से क्या आ जाएगा 1। तो देखें ये एक्स का स्क्वायर रूट डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसे प्लस वाई भी वैसे का वैसे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 रह जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स का स्क्वायर रूट डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा प्लस वाई आ जाएगा इंटू 1/2। अब देखें इसकी पावर माइनस में है, इसको जब मैं नीचे ले आऊँगा तो इसकी पावर किस में हो जाएगी बेटा, प्लस में, तो ये एक्स की क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1। अब हमने क्या करना है, इस नीचे वाली चीज़ को ख़त्म करना है तो अगेन मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फिर मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें 2x का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर रूट डी वाई ओवर क्या आ जाएगा बेटा, डी एक्स इज इक्वल टू, देखें दरमियान में प्लस आ जाएगा सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर रूट वाई आ जाएगा और ब्रैकेट में 1/2x का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर रूट और साथ क्या जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब देखें मजीद सिंप्लीफाई करें इसको, अब इस रकम से तो ये रकम क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल। अब ये 2 बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर रूट इसका क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ से क्या बच जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज़ रह जाएगी, यहाँ से 2x बच गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर। अब देखें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब देखें जी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहें। अब देखें इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना कि आपको लेक्चर्स मिलते हैं, बल्कि तालीम के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड जो भी नई अपडेट आती है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलती रहती है। तो आप ये चैनल हर बच्चे को शेयर करें बेटा। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एजुकेशन के रिलेटेड पंजाब बोर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और दूसरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी, और इसी तरह से आपको इसके लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे मैथ के। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2। अब उसने कहा है कि इसमें से आपने फाइंड करके दिखाना है डी वाई और डी एक्स ये इक्वल आना चाहिए 4x इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब यही चीज़ हमने उसको फाइंड करके दिखानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, किसके लिहाज से बेटा, x के लिहाज से। अब ये क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू, देखें डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस, अब ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लें, डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स और ये 2 आ जाएगा। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव यूज़ करते जाएं, रूल्स यूज़ करते जाएं बेटा, डी वाई और डी एक्स। अब इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करेंगे बेटा। अब देखें क्या आएगा, 4 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में एक माइनस हो जाएगा, और इंटरनल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 1, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस 2 वैसे का वैसे। अब इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करें तो ये 2 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में से एक माइनस और इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 4x की पावर 3 प्लस, अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखें x बचेगा, ऊपर पावर 1 बचेगी, 1 हम लिखते नहीं हैं। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे, इसमें से आप 4x को कॉमन ले लें,
जब 4x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा बेटा, x का स्क्वायर प्लस 1। अब देखें एक चीज़ हमें मिल गई, 4x मिल गया। अब क्या करें बेटा, इसी चीज़ का आप स्क्वायर भी ले लें, इसी चीज़ का आप स्क्वायर रूट भी ले लें, तो ले सकते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये dy और dx आ जाएगा इज इक्वल टू 4x, इसका स्क्वायर ओपन करें। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 1, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये dy और dx आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4x। अब देखें x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर, अब ये प्लस का 1 है, इस 1 को हम प्लस का 2 और माइनस का 1 लिख सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये dy और dx आ जाएगा इज इक्वल टू 4x। अब देखें ये वाली जो सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको पता है किसके इक्वल है बेटा, y के इक्वल है माइनस, अब ये 1 वैसे का वैसे, ऊपर स्क्वायर रूट भी वैसे के वैसे, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी बेटा, प्रूव करनी थी। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल बू अली मैथ सेंटर के ऊपर मिलती रहें। देखें बू अली मैथ सेंटर के ऊपर आपको मिलती रहें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें फेवर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।